नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग इस कहानी को जरूर सुने और आप लोगों को मैं सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। जो हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई जो कलावा बांधते हैं, क्या वह कलावा बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? कलावा जो बांधते हैं उसका मतलब क्या है? कलावा बांधने से हमारा क्या उद्धार होगा या नहीं? साथियों, कलावा बांधने से किसी को मोक्ष या कंठी माला पहनने से किसी का उद्धार नहीं होगा। कलावा बांधने से किसी भी व्यक्ति का उद्धार या मोक्ष या कल्याण नहीं होने वाला है। ना ही वो आपकी रक्षा करेगा, ना ही वो रक्षा सूत्र है। हम लोग यही जानते हैं कि कलावा बांधने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी यह रक्षा करेगा। साथियों, जैसे कथा भागवतों के माध्यम से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया, मतलब एक ब्राह्मण का वेश बना करके राजा बलि के दरबार में जाते हैं और उनसे 3 वचन मांगते हैं, 3 वचन भरवाते हैं और 3 कदम जमीन मांगते हैं, धरती मांगते हैं। साथियों, भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी, जिसमें 1 कदम में उन्होंने पाताल नाप लिया, 1 कदम में आसमान नाप लिया, 1 कदम में धरती नाप ली। ऐसा ही तो बताया जाता है कि 1 कदम में पाताल लोक नाप लिया, 1 कदम में पृथ्वी नाप ली और 1 कदम में आसमान नाप लिया। तो साथियों, सोचना और गौर करना कि भगवान विष्णु का कितना बड़ा पैर था, जो एक ही बार में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक ही बार में पूरे पाताल लोक को नाप लिया और एक ही बार में पूरे आसमान को नाप लिया। चलिए साथियों, और तर्क करें, आप विचार करें। अगर आपके पास कोई चीज है, अगर कोई व्यक्ति आपसे मांग रहा है, दान में ले रहा है, तो आप दे रहे हैं, दान अच्छी बात है। अगर आप दान दे रहे हैं तो आप वही तो चीज देंगे जो आपके पास होगी। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपकी जमीन मांगता है, आपका खेत मांगता है, तो आप अपना खेती तो देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका घर मांगता है तो आप अपना घर ही तो देंगे, ना कि पड़ोसी का घर दे देंगे। अगर कोई जमीन मांगता है, आपका खेत मांगता है, आप ना कि पड़ोसी का घर खेत दे देंगे। यहां संदेह होता है, प्रश्न उठता है कि राजा बलि हरदोई के राजा थे, तो उन्होंने पूरी धरती को कैसे दे दिया? चीन, जापान, रूस, अमेरिका राजा बलि ने दान में कैसे दे दी? और देवी थी तो उनको पता भी नहीं चला। हमारे भारतवासियों को सिर्फ पता है यह बात, लेकिन और किसी अन्य देश के लोगों को यह बात पता नहीं है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी नाप ली। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं, काल्पनिक कहानियां हैं। सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सच्चाई यह है कि हमारे देश के राजा बलि थे, बहुत ही धनवान, बहुत ही दयालु राजा थे, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय, बहुत ही अच्छे राजा थे। दान बहुत करते थे। उनके दरबार जो भी आता था, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। बहुत ही दयालु राजा थे। तो साथियों,
प्रमाण मिलता है कि 2000 ईसा पूर्व हमारे देश में कुछ विदेशी आर्य आते हैं और हमारे भारत की खूबसूरती, चैन अमन, धन दौलत, राजा महाराजाओं के देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। वो सोचते हैं कि कैसे हड़पा जाए, कैसे कब्जा किया जाए। उन्होंने हमारे मूल निवासी राजाओं के किसी को कत्ल करके मरवा दिया, किसी को छल करके मरवा दिया, किसी का छल करके धन दौलत राजपाट सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही राजा बलि के साथ किया। राजा बलि से पेश नहीं गई तो एक विदेशी आर्य ने एक विप्र का वेश बनाया, एक साधु संत का वेश बनाया, गरीब साधु बन के, एक ब्राह्मण बन के गया और राजा के दरबार में बोला कि राजा मैं बहुत ही दुखी, बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं, मुझे कुछ चाहिए। तो राजा कहते हैं हे विप्र क्या चाहिए, मुझसे मांग ले मैं दे दूंगा। तो वह विप्र कहता है कि पहले आप त्रिवाचा भरो। यह त्रिवाचा शब्द आता है तथागत बुद्ध ने दिया है। ये त्रिवाचा जो शब्द है, 3 वचन जिसे कहते हैं त्रिवाचा, ये तथागत बुद्ध ने दिया है। ये 3 होते हैं शब्द मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जो चीज कह देते थे वो देते थे। जिसको जो बोल देते थे वो जरूर करते थे, वो पीछे कदम नहीं हटाते थे। ऐसे हमारे मूल निवासी राजा हुआ करते थे। मन से जो बात कहते थे, जो वचन कहते थे उसको पूरा करते थे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों पूरा करते थे। तो वो आर्य विदेशी बोला, विप्र बोला कि राजा मुझे आपके इस धरती पर 3 कदम चाहिए, कि आपके मुझे इस धरती पर 3 कदम चाहिए। तो राजा खुश हुए और बोले कि अगर मांगना ही है तो 3 क्यों, 300 कदम ले ले भाई। तो वो बोला नहीं राजा, मुझे आपके इस धरती पर 3 कदम चाहिए, जो आपके इस धरती पर कभी 3 कदम ना पड़े। तब वो राजा बलि बोले कि मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। उसने त्रिवाचा भरवाया। राजा बलि ने अपने माता पिता कुलगुरु की सौगंध खाई और कहा हे विप्र जो मांगना है मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तो साथियों वह विप्र कहता है राजा तुम्हारे 3 कदम इस धरती पर ना पड़े। पहला वचन है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी आने वाली संतानें शिक्षा की ओर नहीं जाएंगी, अर्थात तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी। पहला वचन। दूसरा वचन, राजा तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर धन इकट्ठा नहीं करेंगी, अर्थात राजा या शासक नहीं बनेगी। तीसरा वचन, राजा तुम्हारी आने वाली संतानें या पीढ़ियां इस धरती पर हथियार नहीं उठाएंगी, अर्थात अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगी। ये 3 वचन मांगे थे कि तुम्हारी आने वाली संतानें शिक्षा की ओर नहीं जाएंगी, अर्थात तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी। दूसरा वचन था कि तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां धन इकट्ठा नहीं करेंगी, अर्थात राजा या शासक नहीं बनेंगी। तीसरा वचन था कि राजा तुम्हारी आने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियां हथियार नहीं उठाएंगी, अर्थात अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे। तो साथियों जब
हमारे हाथों में कलावा बांधा जाता है, बाबा जी बांधते हैं, पंडित जी बांधते हैं, तो वह मंत्र पढ़ते हैं, एन बंदो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तैन त्याम प्रतिबंधामी रक्षे माचर माचला। यह है संस्कृत में अर्थ। मैं आपको एक बार फिर सुनाना चाहूंगा। एन बंदो बलि राजा दान बंदो महाबला तैन त्याम प्रतिबंधामी रक्षे माचर माचला। यह संस्कृत में है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं। हिंदी में इसका अर्थ है, जैसे वर्षों पहले तुम्हारे राजा बलि को अपने दान के बल से बांधा था, वैसे ही मैं आज तुमको बांध रहा हूं। जहां तुम खड़े हो वहीं खड़े रहो, अपनी रक्षा के लिए आगे मत चलो, मत चलो, मत चलो। यह है इसका हिंदी में अर्थ। वह जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्या कहते हैं। अगर आप कभी किसी भी संस्कृत के व्यक्ति से यह अनुवाद कराना, वो आपको बता देगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर लें या किसी भी विद्वान व्यक्ति से जाकर पूछ लें। अगर आपको मेरी यह ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी हो तो आप आज से ही अपने हाथ से इस गुलामी के कलावे को छोड़ कर फेंक दे, तोड़ करके फेंक दे और आज़ादी की जिंदगी जीने का काम करें। गुलामी से छुटकारा पाएं, आज़ादी से जिंदगी जीना शुरू करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।